हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 10th में प्रायिकता, जिसमें आप कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बाकी है। लेकिन इसके पहले आपको कुछ और जानना है। एक सीरीज चल रही है, खेल खेल में आइए प्रायिकता पढ़ते हैं। जैसे एक सिक्के का हमने बताया था, फिर 2 सिक्के का हो गया, 3 सिक्के का, वैसे सेम जब बताया था एक और डाइस का यानी पासे का, फिर एक और ताश के। ये सब लेक्चर आप देख लीजिएगा ताकि आपको प्रायिकता क्या हो अच्छे समझ में आएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे जिस क्लास में आप होंगे, 9th में हो, चाहे 10th में, चाहे 11th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो, तो खेल खेल में जो प्रायिकता पढ़ा रहे हैं, सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। आज आप प्रायिकता पढ़ रहे हो तो आज काम आएगा, भविष्य में पढ़ोगे जब आपको पढ़ाएंगे जिस क्लास में, उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वो सीरीज आप क्या कर ध्यान से देख लीजिएगा। अगर जो नए स्टूडेंट होंगे उनको अगर यहाँ पर ये वीडियो मिल रही होगी तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में आपको क्रम वाइज सारी वीडियो क्या हो जाएगी, उपलब्ध मिलेगी। यानी सारी वीडियो आपको मिलेगी, उससे आप देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हो सकता है आपको ये लेक्चर ना समझ में आए, लेकिन पहले से जब आप देखते हुए आओगे तो एकदम कन्फर्म है आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। आइए फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज उसके आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी 16 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन, कह रहा है किसी कारण का पता नहीं, लेकिन 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गई। अब जैसे पेनें रखी हुई थी तो 132 अच्छी पेन थी और उसी के बगल क्या रखी थी, 12 पेन। वो पता नहीं कैसे मिल गया, लेकिन कैसे मिला, हो सकता है उठाने पे कैसे मिला उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन 132 पेन अच्छी थी और 12 पेन क्या था, खराब था। ये दोनों पेनें एक जैसे आपस में मिल गई। जब ये आपस में मिल गई तो इनमें कह रहा है केवल देखकर या नहीं बताया, यानी कह रहा है या नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छी है। यानी आप देख के नहीं बता सकते कोई पेन क्या है, खराब है, बस आपको संख्या मालूम है। कह रहा है इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा, मतलब बिना देखे निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें देखो अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अच्छे होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अच्छे और खराब पेन हम लिख लेते हैं। तो देखो खराब पेन कितना है, अगर बात किया जाए खराब पेन कितना है बताइए, 12। और अच्छा पेन कितना है, अच्छा पेन कितना हो गया, लिखा हुआ है 132 है। अगर हम कुल पेन पूछे तो कितना हो जाएगा, कुल पेन अच्छा और खराब मिलाकर 12 प्लस 132, दोनों को जोड़ दो तो देखो 2 2 4 हो जाएगा और 3 1 4, यानी टोटल जो वहां पर पेनें रखी गई थी वो पेन कितनी थी, 144 पेन थी। अब इसमें कह रहा है एक पेन निकाला जाता है, वो अच्छा पेन। अगर हम निकालते हैं अच्छा पेन, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिख दें P और ब्रैकेट में कितना, अच्छा पेन, तो शॉर्ट फॉर्म में भी हो गया अच्छा पेन। अब आपको अच्छा ढूंढ लेना है, तो ऊपर जो अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना कितनी है, अच्छा पेन 132 है और कुल पेन कितना 144 है। अब आपको 12 का पहाड़ा याद होगा, 12 से आप क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते हो। 12 बरहिया 144 और 12 1 के 12, 12 1 के 12, यानी 11 बटे कितना हो जाएगा, 12। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आ गया होगा आपको समझ में। बस ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 16। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसका हम रफ कर दे रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम उसी जैसा, लेकिन आप पढ़ के कोशिश। 20 बल्बों में से, कह रहा है 20 बल्बों में से 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है,
यानी 20 बल्ब रखी गई है, उसमें 4 बल्ब क्या है, खराब है। तो कितनी बल्ब अच्छी होगी, 20 में से 4 घटा दो 16। आगे पढ़ते हैं फिर। और इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि बल्ब खराब है। तो चलिए हम प्रायिकता निकाल देते हैं। किसकी प्रायिकता निकालना है, कि बल्ब खराब है। तो सबसे पहले देखते हैं 17 का फर्स्ट है, 17 का फर्स्ट है। बताइए कितने बल्ब, कुल बल्ब कितने हैं, कुल बल्ब कितना है, 20 है। और कह रहा है उसमें 4 बल्ब खराब है। तो खराब बल्ब कितना, अगर खराब बल्ब की बात की जाए कितना, 4। अगर हम अच्छे बल्ब निकाल ले इस वक्त, तो अच्छे बल्ब कितने होंगे, बोलो, 20 माइनस कितना, 4 बराबर कितना, 16 बल्ब होंगे, इसमें अच्छे बल्ब होंगे। अब कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या होगी कि जो बल्ब निकाला गया वो खराब हो। तो खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो अगर निकाला जाए खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, चलिए निकालिए इसकी प्रायिकता। तो ये कितना हो जाएगा, P लिख देते हैं और इसके बाद बीच में खराब लिख देते हैं। तो हमारे लिए खराब बल्ब क्या है, एक अनुकूल घटना है कि वो खराब निकलनी चाहिए। तो बताइए खराब बल्ब कितने हैं, इसमें 4 हैं और टोटल बल्ब कितना है, 20। भाग करोगे तो ये 4 इक्के 4, 4 पंचे 20, यानी कट जाएगा 4 इक्के 4, 4 पंचे 20, 1/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 17 का क्या था, फर्स्ट था। अब इसको हम अगला देखते हैं, फिर अभी रफ करते हैं। अगला क्या कह रहा है, सेकंड। देखो इसी में कह रहा है कि मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जो बल्ब निकाला है वो खराब ना हो। अगर हम मान ले तो क्या होगा, अच्छा बल्ब होगा, ठीक। ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। वो बल्ब निकला, मान लीजिए बल्ब खराब भी ना हो और उनके साथ मिलाया भी ना गया हो। फिर कह रहा है अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। फिर क्या करा, अब उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छा बल्ब है। खराब नहीं का मतलब क्या है, अच्छा बल्ब है। तो आइए फिर इसको निकालते हैं इसमें। तो देखो एक बल्ब निकाला गया, वो कहा मान लीजिए खराब ना हो। तो सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि अगर एक बल्ब निकालने के बाद, देखो एक बल्ब निकालने के बाद शेष बल्ब कैसे हो जाएंगे, शेष बल्ब बताइए कितना होगा, 20 माइनस कितना 1 बराबर 19 बल्ब। अभी खराब तो अच्छे हैं, लेकिन ये कह रहा था उसको मानो खराब नहीं है, अच्छे बल्ब निकल गए थे। जब अच्छे बल्ब निकल गए थे तो बताइए कितने बल्ब है, अच्छे बल्ब कितना, अच्छा बल्ब कितना, बोलो टोटल कितने बल्ब हैं, 16। उसमें से वो खराब ना निकला हो अर्थात अच्छा निकला हो। तो ये कितना खराब तो निकाले तो उसके लिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि सेकंड वो मानो खराब ना निकला हो। तो 15 बल्ब बच गए। अब 15 बच गए तो इसी की हमें क्या करना है, प्रायिकता निकालना है। तो अगर क्या कह रहा है कि जो बल्ब निकालेंगे वो खराब बल्ब नहीं है। खराब बल्ब ना नहीं निकालने की या ना निकालने की प्रायिकता, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, P लिख दो, खराब बल्ब नहीं, यानी खराब और क्या होगा, बल्ब नहीं मतलब अच्छी बल्ब। तो अच्छे बल्ब कितने थे बताइए, 15 थे और टोटल उसमें कितना 19 बल्ब। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका और दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, एक सेकंड हम रब कर दें।
देखो इसका सोल्यूशन हो गया कितना नंबर, 17 नंबर का। तो 17 नंबर हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना, 18 आता है। 18 को ध्यान से पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, एक पेटी में 90 डिस्क है। कितना, 90 डिस्क है, जिन पर कह रहा है 1 से 90 अंक तक संख्याएं लिखी गई या अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, डिस्क का मतलब आप सीडी प्लेयर्स देखे होंगे जिससे मूवी देखा जाता, वो उससे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इस डिस्क पर अंकित 2 अंकों की एक संख्या है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कुल डिस्क कितने हैं, अगर हम बात करें कुल डिस्क कितना, 18 नंबर क्वेश्चन है, बोलो कुल डिस्क कितना, कुल डिस्क कितने 90 हैं। और अंक कह रहा है 1 से 90 तक अंक लिखा गया, तो एक अंकों की संख्या क्या होगी, एक अंक, एक अंक की संख्या कौन कौन सी होगी। तो आप कहोगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक हो जाएंगे। और 2 अंकों की संख्या बोलो, 2 अंकों की संख्या कहां से चालू होती है, पूरा तो नहीं लिख सकते, तो 10, 11, 12 एंड सो ऑन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब देखो 1 से 90 तक कितना, 90 अंक हो जाएंगे, लेकिन 9 अंक ऐसे हैं जो 1 अंक है, तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, अगर 2 अंकों की संख्या, तो देखो अगर 90 अंक था, 90 में से 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब प्रायिकता जो पूछ रहा है वही चीज आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है, तो मतलब फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है कि P 2 अंकों की एक संख्या, इसकी एक संख्या हो तो बताइए 2 अंकों की एक संख्या कितनी है, टोटल 81 है, और टोटल संख्या कितना 90, डिवाइड कर दीजिए, 9 9 81, 9 दाम 90 और 9 बाई कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। फिर आगे देखो कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, दूसरे का अगर हम बात करें तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, ये होगा 1 होगा, 1 कवर कर सकते, फिर 4 होता है, फिर कितना 9 हो जाएगा, फिर 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, और आगे बताइए 64, 64 के बाद कितना 81, ये हो जाए, गिन लीजिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक ऐसे हो गए जो क्या है पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग है तो हमें इसी की प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, अभी हमने गिना 9, और टोटल संख्या कितनी थी, देखो 90, डिवाइड कर दीजिए, 9 1 के 9, 9 धामा 90, अर्थात 1/10 हो जाएगा। एक और पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, अर्थात 5 का पहाड़ा। तो अगर हम 5 से विभाज्य संख्या निकालते, थर्ड नंबर 5 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या जो लिखा गया है उस पे देखो कितना होगा विभाज्य संख्या, चलिए बताइए, 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25, फिर 30, 35, 40, 45 और कितना 50, 55 और फिर 60, 65, क्योंकि 5 से कटता हो जाएगा, 70, 75, 80, 85 और कितना 90, इतने अंक हो गए। क्योंकि 5 से यही अंक, गिन लो कितने अंक होंगे, तो हमें प्रायिकता निकालना है 5 से विभाज्य,
5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो चलिए बताइए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 अंक आ गए बटे कितना 90। तो 18 पंचे 90, यानी काट देंगे 18 के 18 पंचे 90, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक सेकंड छोटा कर दे रहे थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इसका हम रफ कर देते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। एक ऐसा पासा जिसपे बच्चे के पास अंकित है, क्या क्या है, ये कह रहा है कि ए है और इसके बाद बी है, फिर सी है, फिर डी है, यानी गिनती ना अर्जित करके वो क्या ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा है इस पासे को एक बार फेंका गया तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ए प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने का क्या होगा, पी ए प्राप्त हो। ए प्राप्त हो तो ए देखो कितनी बार है, गिन लो। पासे पर 6 फलक होते हैं, कंफर्म है, 3 और 3 6 है, तो ए कितनी बार, एक 2 बार है। जब 2 बार है तो 2 बटा कितना 6, काट दीजिए, 2 1 2 3 6, 1/3 हो जाएगा। फिर अगला देखो, फिर कहा गया कि डी प्राप्त हो। अगर डी प्राप्त हो तो डी के लिए देखो कितना होगा, डी ये फर्स्ट नंबर था 19 का और ये 20 हो जाएगा, ये सेकंड नंबर है। पी कह रहा है कि डी प्राप्त हो। अगर डी प्राप्त हो तब कितना हो जाएगा, डी प्राप्त हो। तो डी देखो कितनी बार आया है, आपको पासा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हम दिखा देते हैं। यहां से यहां तक पासा कितनी बार में डी है, एक बार, तो कितना हो जाएगा, 6 फलक होते हैं इसलिए 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड रफ कर देते हैं। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। एक शब्द लिखा हुआ है स्टार। पहले स्टार का मतलब समझ लो क्या है। एक स्टार ऐसे बना हुआ है, अब इस स्टार को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नीचे लिखा है यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, अर्थात ये पेपर में आने वाला नहीं है। ये कह रहा है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो पेपर में आने वाला नहीं है, लेकिन हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है मान लीजिए आप एक पासे को, यानी एक पासे को आखिर 14.6 इसके पीछे है में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 1 मीटर व्यास, कह रहा है 1 मीटर व्यास के वृत्त के अंदर गिरेगा। अब वो चीज क्या है ये देखो, इसमें लिखा हुआ है एक पासा है, ये एक पासा है, तो एक पासे को ऐसे ये आयताकार था, इसमें कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, जैसे एक पासा था ऐसे छोटा सा, ये कह रहा है जब गिराया जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि ये क्या हो, इसी में आके गिरे, यानी ये छोटे वृत्त में। तो देखो इसके क्षेत्रफल ले रहा है कि नहीं, जब क्षेत्रफल ले रहा है
तो पहले क्षेत्रफल निकाल लो। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखो इसकी चौड़ाई 2 मीटर और 3 मीटर, तो 3 गुणे कितना 2 बराबर कितना 6 मीटर स्क्वायर। अब वृत्त का व्यास दिया है, वृत्त का व्यास कितना है? व्यास बोलो कितना है? कह रहा है 1 मीटर। त्रिज्या निकाल लो, वृत्त की त्रिज्या। अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या क्या होती? r और व्यास बाई 2 होता है, यानी व्यास बाई 2 होता है। तो 1/2 और क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये इतना हमें पता चल चुका, इसका हो जाए। इसका क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है पाई r स्क्वायर। तो वैल्यू रखो पाई और गुणे 1/2 का होल स्क्वायर। जब गुणा करा देंगे तो ये पाई और 2 दूनी कितना 4 मीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। हमें निकालना है एक सेमी वाले 1 मीटर वाले वृत्त में गिरने की प्रायिकता। तो 1 मीटर वाले वृत्त में गिरने की प्रायिकता क्या होगी उसको गणना करना है, यानी पासे का पासा का 1 मीटर व्यास वाले वृत्त में गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता अगर निकालते हैं तो देखो ऊपर किस में 1 मीटर वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ले लो, वृत्त का क्षेत्रफल और बटे कितना होगा आयत का, क्योंकि आयत क्या है बड़ा है, आयत का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल ले लीजिए, आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया पाई/4 और इसका क्षेत्रफल कितना आया 6 मीटर स्क्वायर। तो ये 6 हो जाएगा, इसको नीचे लाके गुणा करा देंगे तो पाई/4 × 6 गुणा करा दीजिए, पाई कितना 24। ये इसकी प्रायिकता ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 20 था। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बस यहीं तक सॉल्व करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम प्रायिकता निकालते हैं। अभी हमने 16 से लेकर 20 तक सॉल्व कर दिया, जिससे आपको आसानी से समझ में आया होगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यदि कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना कि हाँ समझ ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जो नहीं समझ में आया तो आपको फिर से समझा देंगे। अभी यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।